इसके बाद में देखो सेकंड थ्योरम क्या है, एफ एक्स टू वाई अपने पास कोई फंक्शन है, जी दे रखा है, आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब कैसा है, ये व्युत्क्रमणीय। तो अपने को क्या प्रूव करना है, जी ओ एफ भी कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा यानी व्युत्क्रमणीय होगा। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या अपने को क्या गिवन है। गिवन अपने को दे रखा है क्या कि एफ एक्स टू वाई कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और जी वाई टू जेड कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। समझ गए क्या। अब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो देखो अपन ने क्या देखा था, पढ़ा था इन्वर्टिबल के अंदर। तो देखो क्या पढ़ा था अपन ने, कोई फंक्शन है अपने पास एफ एक्स टू वाई, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, जी। किस प्रकार से डिफाइन होगा, उल्टा कर देंगे, इसका पलट देंगे, यहाँ पे इसकी जो डोमेन और कोडोमेन वो चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वाई टू एक्स। तो ये तो अपने पास फंक्शन है, इसका पूछा अपने को, ऐसे मान लो इसका अपने को अगर इनवर्स पूछा हो तो क्या होगा, इनवर्स जी कैसे होगा, वाई टू एक्स। क्लियर है। कैसे होना चाहिए अब ये, इसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ जी y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, y, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए अपने पास। क्योंकि देखो आइडेंटिटी फंक्शन कैसे लिखा कि y रखते ही y मिल गया वापस से, तो इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आप i लिख सकते हो यहाँ पे। और क्या होना चाहिए, जी ओ एफ x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, x इज इक्वल टू बोल सकते हैं अपन i, आइडेंटिटी एलिमेंट। i का मतलब ये है तत्समक फलन, कि ये फंक्शन कैसा है, तत्समक फलन है अपने पास। समझ गए क्या। तो यहाँ पे देखो अब ये इन्वर्टिबल है अपने पास, क्या है ये फंक्शन f कैसा इन्वर्टिबल है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि g होगा इसका इनवर्स है ये जी, ये इस प्रकार से डिफाइन होगा। या इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जी को f इनवर्स भी लिख सकते हैं अपन। क्लियर ना, बोला था ना अपन ने कि इसका जो इनवर्स है वो कौन है, ये है, जी फंक्शन है। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अपन बोले तो क्या बोल सकते हैं, f इनवर्स, क्योंकि इसका इनवर्स ही तो है, तो इनवर्स को ऐसे डिनोट करता है अपन। समझ गए क्या। तो यहां से ये इन्वर्टिबल दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को इसका इनवर्स है ना वो मिल गया। इनवर्स किस प्रकार से इनवर्स मिलेगा हमेशा आपको, ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल अपने को दे रखा है, व्युत्क्रमणीय देने का मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इनवर्स मिलेगा, जो किस प्रकार से डिफाइन होगा, y टू x। ये x टू y तो इनवर्स फंक्शन उल्टा हो जाता है, कैसे, y टू x। समझ गए। सेम सिमिलरली अगर देखें तो ये भी इन्वर्टिबल, इसका मतलब इसका भी इनवर्स मिलेगा, तो इनवर्स फंक्शन कौन सा हो जाएगा इस बार, जी इनवर्स। जी का इनवर्स फंक्शन जी इनवर्स, इनवर्स लगा दो ये, तो इनवर्स हो गया। कैसे डिफाइन हो जाएगा, z टू y। तो ये बात अपने को पता चल गई कहां से, कि ये अपने को स्टेटमेंट में दे रखा है यहाँ पे, यहां से अपन ने ये लिख लिया। समझ गए। अब देखो आगे बढ़ता है अपन, अपने को क्या प्रूव करना है कि जी ओ एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। क्या करना है, जी ओ एफ तो देखो क्या करना है अपने को कि जी ओ एफ को क्या प्रूव करना है, इन्वर्टिबल, मतलब ये क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो कैसे चेक करता है, तो सबसे पहले देखो आप एक बार f के लिए मान के देख लो एक बार कि f अपने पास कोई फंक्शन है, इसको इन्वर्टिबल चेक करने के लिए अपने को क्या मानना पड़ता है, कोई भी फंक्शन g, जो रियल में क्या होता है, इस फंक्शन का इनवर्स होता है। समझ में आ गई क्या बात। यानी अपने को एक नया फंक्शन मानना पड़ता है, कोई भी मान लो आप, क्या मान लेंगे इसके लिए, f के लिए क्या मान रहे हैं अपन यहाँ पे, g, जो किस प्रकार से होना चाहिए, इस f के साथ इसका कंपोजिशन ले लो और एक बार क्या ले लो, जी ओ एफ ले लो, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए अपने पास इक्वल में। क्लियर है। तो इस बार अपने को किसका निकालना है, यहाँ पे जी ओ एफ का इनवर्स निकालना है, इन्वर्टिबल चेक करना है। इन्वर्टिबल चेक करेंगे, जब भी किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करते हैं तो अपन क्या करते हैं, नया फंक्शन लेते हैं जो रियल में क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स ही होता है इस एफ का। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जी ओ एफ के लिए एक अपन कोई भी फंक्शन मान लेंगे नया, जो क्या होगा, इस जी ओ एफ का क्या होगा, इनवर्स होगा। क्लियर है क्या। तो अपन एक मान लेते हैं, तो देखो मानेंगे कैसे, अब ऐसे कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ से ही देख सकते हो कि अपने को दे रखा है, देखो जी ओ एफ का इनवर्स दे रखा है क्या, ये भी अपने को हालांकि प्रूफ करना है, लेकिन आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये मानेंगे अपन, यहाँ पे दे रखा है ना इसका इनवर्स ये है। तो चलो, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है अपने को, जी ओ एफ
तो अपने को देखो प्रूफ क्या करना है, अपन ने क्या कर लिया कि जी ओ एफ के लिए अपने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया, कौन सा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। क्लियर है क्या, समझ गए क्या। तो इस हिसाब से देखिए तो ये तो है क्या, एफ है, ये क्या है, जी है। अब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जी यानी फोग और गोफ के इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है। तो सेम इसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या कि क्या चेक कर लेंगे, जी ओ एफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल के लिए क्या लेके आ जाएंगे अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट। 10 मार्क्स प्रूव कर देंगे। इसको सोल्व करने पे ये आना चाहिए अपने पास। समझ गए क्या, कैसे, नहीं समझे। कोई भी फंक्शन देख लो अपने पास एफ होता है, तो इसका इनवर्स कैसे, इन्वर्टिबल कैसे चेक करते हैं, इसको व्युत्क्रमणीय कैसे चेक करते हैं। इसके लिए कोई फंक्शन मानते हैं, एक जी मानते हैं, जो डिफाइन कैसे, ये x टू y है तो ये कैसे होता है, y टू x होता है। तो इस g फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ g फोग बराबर i होना चाहिए, गोफ बराबर क्या होना चाहिए, i होना चाहिए। तो अपन लास्ट में क्या बोल देते हैं कि ये g है ना, g ये क्या है, इस f का क्या है, इनवर्स है, या फिर f इनवर्स बोल दो, या g को क्या बोल दो, इनवर्स। क्लियर है इस बात। अब इस बार अपने को f नहीं दे रखा फंक्शन, इस बार कौन सा दे रखा है, गोफ को करना है ना इन्वर्टिबल प्रूफ। समझ गए क्या। तो समझ लो, देखिए अपन क्या लेके, गोफ लेंगे सबसे पहले, गोफ फंक्शन है, इसके लिए क्या मानेंगे, एक कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन मान लेंगे, एक वो एक इनवर्स मान लेंगे अपन। इसके लिए भी अपने पास एक नया फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा। इस बार आपको जो ये गोफ एक साथ दे रखा है, तो अपन एक नया फंक्शन क्या मान लेंगे यहाँ पे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब इसको नया फंक्शन मान लिया, तो इस हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, इसका कंपोजिशन लो, वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है क्या। अरे जैसे f लिया और g लिया, तो इसका मतलब f ऑफ g और g ओ f दोनों को पलट के देख लो। तो एक बार तो क्या होना चाहिए, g ओ f के साथ इसका कंपोजिशन ले लो, तो ये ले लिया अपने g ओ f ओ f इनवर्स ओ g इनवर्स। इसका कंपोजिशन लेते क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। समझ गए क्या। और क्या चेक कर सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, जैसे ये तो हो गया क्या, जी ऑफ ये और ये ले लिया, इस बार ये और ये ले लो, तो क्या एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का कंपोजिशन ले लो, किसके साथ, जी ओ एफ के साथ। वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए अपने पास। तो इसके इक्वल आई ले आएंगे, इसके इक्वल आई ले आएंगे, तो अपन क्या बोल देंगे कि जी ओ एफ क्या है अपने पास, जो भी जी ओ फंक्शन वो क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। समझ गए क्या। और फिर ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। समझ गए बात को। तो देखो समझ गए क्या प्रूव करना है अपने को। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है जी ओ एफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जी ओ एफ इज इक्वल टू आई। ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो अब प्रूव करना है तो क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे इधर वाला भाग, इसके इक्वल ले आएंगे अपन आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो सबसे पहले लेके चलते हैं फर्स्ट वाला, क्या है, जी ओ एफ का कंपोजिशन किसके साथ, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। यानी क्या कर रहे हैं, गोफ को मिला रहे हैं किसमें, इसमें। तो क्या होगा देखो, ध्यान से समझ लेना इसको, बस यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे समझना। क्या देखो, इसमें अपन प्रॉपर्टी यूज लेंगे कौन सी, ये वाली, ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे अपन। देखो कैसे लगाएंगे, ये अपने को क्या दे रखा है, देखो इसको ये प्रॉपर्टी यूज में लेंगे अपन। देखो ध्यान से समझ लेना, इसको मान लो आप h, इसको क्या मान लो एक बार गोफ। समझ आएगी क्या बात। तो क्या होगा यहाँ पे समझ लो, ये तीन एलिमेंट अपने पास h है, g है, f है। तो लास्ट के दो अपने पास क्या है, एक साथ है, तो शुरू के दो एक साथ आ जाएंगे। समझ गए क्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ये जी ओ एफ इनवर्स आ जाएगा एक साइड और ओ जी इनवर्स आ जाएगा बाहर। समझ गए क्या। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो क्या, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, इसका नाम ये यहाँ पे लिख सकते हो आप ये। समझ गए, ये प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं अपन। क्लियर है बात कि लास्ट के दो एक साथ है, तो लास्ट के देखो ये एक साथ है,
तो अपन क्या कर रहे हैं, शुरू के वाले दो एक साथ ले रहे हैं, तो शुरू वाले एक साथ, ये यहाँ से यहाँ तक एक साथ ले लिया अपन ने। क्लियर है, समझ गए। अब देखो वापस से अगेन अपन वापस से प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। कैसे, यही प्रॉपर्टी वापस से देखो, इस बार क्या है, दो पहले एक साथ है, एक साथ है, और ये लास्ट वाला बाहर है। तो इस बार क्या ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। इस हिसाब से देखो, हाँ ये इसके इक्वल ये भी तो है, या इसके इक्वल ये है, बोल सकते हैं अपन। तो देखो इसके इक्वल ये लगा देते हैं अपन, इस टाइप से ओपन कर लेते हैं। क्या शुरू वाले क्या है, एक साथ है, ये अलग है। तो इस बार क्या कर लेंगे, इधर अपन लास्ट वालों को एक साथ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया अपने पास, एफ ओ एफ इनवर्स बच गया, और बाहर क्या चल रहा है, ओ जी इनवर्स। समझ गए क्या। अब देखो एफ ओ एफ इनवर्स क्या होता है, तो ये या तो आप डायरेक्ट याद रख लो, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्या खुद और खुद के इनवर्स का कंपोजिशन अपन लेते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी आप देख सकते हो, देखो कैसे, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, एफ एक्स दे रखा है, क्या एक्स स्क्वायर। जैसे आपका एक एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर देखो कौन सा है, ऐसा है एफ एन इक्वल एन स्क्वायर, और उसका इनवर्स अपने को निकालना है। कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा किया था ना अपन ने कल, हाँ नीचे देखो, नीचे एग्जाम्पल नंबर 34 है क्या, 24 है क्या, क्या है, क्या है अपने पास कि ऐसे दे रखा है ना आपको, एफ एन इक्वल एन स्क्वायर, ये तो फंक्शन दे रखा है, और इसका इनवर्स फंक्शन अपने को मिला है क्या, एफ इनवर्स इक्वल जी इक्वल रूट वाई, यही मिला है। क्लियर है क्या, एग्जाम्पल में देख लेना आप। तो यानी ये फंक्शन है और ये इसका इनवर्स है, तो इसको देखो, ये जी वाई इक्वल हो गया, जी वाई इक्वल रूट वाई, तो इसको अपन एक्स में लिख लेते हैं ना। तो जो एफ इनवर्स फंक्शन होगा अपने पास, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, रूट एक्स। अरे वेरिएबल चेंज कर सकते हो आप इनवर्स के अंदर। तो ये एग्जांपल है आपके बुक का, तो उसमें देखो फंक्शन दे रखा है, इसका इनवर्स दे रखा है। तो अपन देखते हैं, देखिए कि फंक्शन और इसके इनवर्स का कंपोजिशन लेते हैं तो क्या मिलता है अपने को। समझ गए क्या, कि जैसे यहाँ पे अपन ने बोला ना, इसके इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, तत्समक फलन आएगा, तो कैसे आएगा ये अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अपन वेरिएबल एक्स में ले लेते हैं सभी को, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे एन की जगह एक्स रख दो, कुछ भी रख सकते हो। तो अपन ने क्या ले लिया, फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये रहा, और यहाँ पे इसका इनवर्स फंक्शन कौन सा है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल कितना है, रूट एक्स। क्लियर है, समझ गए क्या। अब अपन लेते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसका इसके साथ इनवर्स लेते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो क्या होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स, देखो कैसे ओपन होगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स मान लो, तो ये कैसे ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, तो रूट एक्स अपने रख दिया। अब क्या करना है, एफ के अंदर अपने को क्या रखना है, रूट एक्स रखना है। एफ मशीन के अंदर एक्स की जगह क्या रखना है, इस बार रूट एक्स रखना है। तो रखो, देखिए यहाँ पे जैसे आप रूट एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स। तो बताओ, देखिए क्या मिला अपने को, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक्स इसके अंदर दे रहे हैं मशीन के अंदर, वापस से क्या मिल रहा है, रिजल्ट भी एक्स ही मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। तो यहाँ से क्या समझ गए आप, समझ गए कि खुद और खुद का इनवर्स को अपन एक साथ मिलाते हैं या कंपोजिशन लेते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा अपने को, एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, आई। समझ गए क्या इस बात को। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी ओ। अब देखो आई किसके लिए हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए है, ये यहां से ये देख सकते हो कि एफ ओ एफ इनवर्स, इसका मतलब कैसे ओपन होगा ये, एफ इनवर्स के पास में कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। देखो देखे एक बार, एफ इनवर्स के अंदर अपन यहाँ पे कुछ रखेंगे तो वो किसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कौन सा सेट से वैल्यू रखेंगे, एफ इनवर्स एरा, पहले वाले सेट से हमेशा वैल्यू रखते हैं, तो कौन सा सेट की आएगी, वाई की। तो इसका मतलब ये फंक्शन किसके लिए होगा, आइडेंटिटी फंक्शन किसके लिए होगा, वाई सेट के लिए होगा। समझ गए क्या। क्लियर है बात ये कि ये कैसे आया अपने पास, ये
अगर किसी भी फंक्शन है जैसे ये एफ है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स, लेकिन लिख कैसे सकते हैं, अपने पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए इस प्रकार से एक्स टू वाई, एफ एक्स टू वाई, इसका मतलब एफ ऐसे कैसे उतार लो, मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन होती है, इसी प्रकार से होती है, एफ एक्स इक्वल वाई होता है अपने पास। कैसे होता है ये होता है एफ यहाँ से उतार लो और जो पहले वाला सेट है वहां से एलिमेंट रहता है अपन हमेशा। क्लियर है? तो एफ बोल दो या एफ एक्स बोल दो, बात एक ही है। अब यहाँ पे एफ इनवर्स की बात चल रही है, एफ इनवर्स किस प्रकार से डिफाइन है, वाई टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इस सेट में से क्या लेंगे अपन, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एफ वाई इक्वल कितना होया, इससे ले लिया एक्स। तो इसका मतलब एफ इनवर्स में अपन क्या दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। वाई कौन सा, वाई एलिमेंट कौन से सेट का है, फर्स्ट वाले सेट का। तो इसलिए किसके लिए क्या होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा किसके लिए, वाई सेट के लिए। समझ गए बात? तो इसके बाद में अपने को दे रखा है क्या, ओ जी इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि कोई फंक्शन है जी, उसका कंपोजिशन आप किसके साथ ले रहे हो, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, तत्समक फलन के साथ। अगर आप कंपोजिशन लोगे यानी मिलाओगे इन दोनों को, यही है कंपोजिशन का मतलब सिंपल। इन दोनों को जब भी मिलाओगे तो आपके पास हमेशा है ना जी मिलेगा, वापस वही फंक्शन आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी फंक्शन में मिलाओगे ना तो वापस वही फंक्शन मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या? अब इसको भी देखो अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसे। जैसे मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन कोई भी फंक्शन साइन एक्स मान लिया। अब आइडेंटिटी फंक्शन भी लेना पड़ेगा आई अपने पास। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल यही होता है कि आप क्या करो, कोई भी फंक्शन है उसके अंदर क्या अक्स रख रहे हो तो वापस से क्या मिलना चाहिए, अक्स मिलना चाहिए। कुछ भी रख लो चाहे आपको, अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पे आप 3 रख रहे हो तो वापस से 3 मिलना चाहिए, इसका मतलब कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तब समझ फुलाना अपने पास। तो देखो अब इसका कंपोजिशन लेते हैं अपन, जी ओ आई की जगह कौन सा फंक्शन है, एफ है ना, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, या ऐसे बोल सकते हो आप ये आई है अपने पास, तत्समक फलन है ये। तो जी ओ आई मान लो, जी का आई के साथ कंपोजिशन ले लो या फिर जी ओ एफ बोल लो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे अपन निकालेंगे तो जी ओ एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू रखो कितनी है, एक्स, तो एक्स रख दिया अपन ने। अब जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एक्स ही रखना है, इसका मतलब जी एक्स फंक्शन कौन सा है, ये रहा। तो बताओ फंक्शन ये रहा जी, अपन जी लेके चले रहे थे उसका साथ, उसका कंपोजिशन ले रहे थे किसके साथ, आई के साथ। तो जैसे लिया तो वापस से वही फंक्शन मिल गया अपने को। इसका मतलब क्या समझे अपन, कि कोई भी फंक्शन है, ये समझने की बात है, कोई भी फंक्शन है उसका कंपोजिशन अगर आप क्या लोगे, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लोगे, तत्समक फलन के साथ लोगे, उसका कंपोजिशन या उसको मिलाओगे तो हमेशा आपको वही फंक्शन मिल जाएगा दोबारा से। क्लियर है? दो बात अपन सीख गए क्या, एक तो कोई भी फंक्शन है और उसका इनवर्स, इन दोनों को मिलाओगे या उनका कंपोजिशन लोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और एक क्या, कोई फंक्शन है और उसका अगर फंक्शन के साथ ले रहे हो तो हमेशा क्या मिलेगा, वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा आपको। समझ गए कैसे? तो यहां से क्या हो गया, क्या मिल गया अपने को, जी मिल गया यहाँ से, और आगे क्या दे रखा है, जी ओ जी इनवर्स। समझ गए क्या? अब देखो वापस से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वापस से वही क्या, जी ओ जी इनवर्स। जी कोई फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन कौन से सेट के लिए आएगा यहाँ पे, ये देख लो आप, जी इनवर्स, क्योंकि अपन हमेशा है ना यहाँ पे ऐसे तो ओपन होगा ये जी ओ जी इनवर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अपने पास, ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पे जी इनवर्स, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा देख लो, देखिए जी इनवर्स कौन सा रहा, ये रहा, यही अपने पास फर्स्ट वाला सेट से हमेशा एलिमेंट लेता है, तो जेड से एलिमेंट ले लिया स्मॉल जेड। तो बताओ कौन से फंक्शन के लिए जी इनवर्स, कौन से फंक्शन के लिए है, जेड के लिए आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे जेड, समझ गए क्या, जेड के लिए। तो यही अपने को लाना था यहाँ पे रियल में अपने को लाना था आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, जेड के लिए, और यहाँ पे लाना होगा आपको वाई के लिए। ऐसा है क्या? तो देखो यानी हो गया क्या प्रूफ, इसके इक्वल ये मिल गया अपने को, ये अपन लेके चले थे LHS इक्वल कितना मिल गया अपने को, RHS। इसका मतलब आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, इसके इक्वल ये आ गया। सेम सिमिलरली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड वाला निकालोगे। यहाँ पे क्या निकालोगे, एफ इनवर्स क्या अक्स है यहाँ पे,
आप इसका कंपोजिशन होगा किसके साथ, गोफ के साथ, तो आपको मिलेगा आई वाई। सेम सिमिलर यही प्रोसेस चलेगी, यहाँ पे यही अपन ये यूज में ले लेंगे, यहाँ पे ये रिजल्ट काम में ले लेंगे यहाँ पे। क्लियर है, सेम ऐसा ही काम चलेगा। और देखो ये तो आपकी बुक में दे रखा है इसका तो सॉल्यूशन, और इसने लिख रहा है ऐसे सिमिलरली आप कर लो, तो मैंने ये बता दिया है, ये आप बुक से देख सकते हो। समझ में आ गई क्या बात? तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ लेके चल रहे हैं अपन, जो जी ऑफ फंक्शन है वो कैसा है, ये भी हो जाएगा प्रूफ यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या समझेंगे कि जो जी ऑफ है, जी ऑफ फंक्शन वो कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। अरे एक तो अपन ने लिया था जी ऑफ, एक नया फंक्शन कौन सा लिया था, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो यह नया फंक्शन ही तो होता है इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। किसका इनवर्स देख रहे हैं, इस जी ओ एफ का, तो अपन लिख सकते हैं जी ओ एफ का इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स ओ, ये अपने प्रूफ करना था। क्लियर है।